अस्सलाम वालेकुम जी। वी वर डूइंग ट्रिग्नोमेट्री और उस ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको बताया था कि इस टॉपिक को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, सेकंड इज सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड थर्ड इज ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। So the first one we have completed, that is trigonometric identities. So there are two trigonometric identities. एक है sin square x plus cos square x is equal to 1. Second is tan x is equal to sin over cos. So इन टू trigonometric identities को यूज करके हमने काफी और आइडेंटिटीज प्रूव की थी। सो लास्ट 2-3 डेज में हमारी यही प्रैक्टिस चलती रही है और अब हम आगे स्टार्ट करेंगे सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। मीन अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, इक्वेशन कोई भी हो, आपके पास लीनियर इक्वेशन हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं? सॉल्व करने का मीनिंग क्या है कि उसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी होती थी। Solution of trigonometric equations। देखिए, अगर आपको कहा जाए कि सॉल्व, अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कौन सी होगी? वो इक्वेशन जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हो जाएंगे, साइन, कॉस या टेन। मीन अगर कोई इक्वेशन आ जाती है 3 sin x is equal to 1, या इक्वेशन बनती है 5 sin x is equal to 2 cos x, 2 sin square x minus 5 sin x plus 2 is equal to 0, 5 tan square x minus 3 is equal to 0। सो ये जो इस तरह की इक्वेशंस हैं आपकी, ये सब इक्वेशंस क्या हैं? दीज ऑल आर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। और हमारा टास्क अब ये है कि हमने इन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले एक कोई मैं सिंपल सी एग्जांपल लेता हूं कि हमें सॉल्व करना है sin x इज इक्वल टू 1/2। ये तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो ओ लेवल में भी ऐसा क्वेश्चन होता था, sin x इक्वल टू 1/2। कैसे सॉल्व करते थे इसको? साइन इनवर्स लेते थे। साइन इनवर्स लेते तो x क्या आ जाता था? चेक करें, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज 30 डिग्री। तो sin x is equal to 30। तो sin x is equal to 1/2 means x is equal to आपके पास 30 डिग्री आ गया। इसका मतलब कि sin 30 is 1/2, ऐसे मतलब हुआ ना इसका, sin 30 is 1/2। लेकिन एक काम करें, अगर आप अपने कैलकुलेटर में sin 150 चेक करें वो क्या होता है? वो भी 1/2 होता है। इसका मतलब x 150 भी हो सकता है, ऐसे ही है। हमें तो इसका मतलब कि x तो 150 भी हो सकता है। अब आप एक काम करें, अपने कैलकुलेटर में चेक करें sin 390। वो भी 1/2 है। इसी तरह sin 510 चेक करेंगे तो वो भी 1/2 होगा। तो अब बात यह है कि हमने ये आंसर्स, बाकी अभी तक तो अगर देखा है तो ओ लेवल में हम सिर्फ 30 डिग्री निकालते थे ये आंसर। तो अब आपको कहेगा कि सपोज क्या देगा कि 0 से लेकर 360 डिग्री तक जितने पॉसिबल आंसर है सारे बताएं, या हो सकता है 360 से आगे भी बात चले।
हो सकता है कह दे कि 0 से 720 तक जितने आंसर्स पॉसिबल है वो सारे लिखें। तो आपको अब जो आंसर्स लिखने हैं सिर्फ एक आंसर नहीं चाहिए जो कि कैलकुलेटर से आपको बता देगा, आपको बाकी आंसर्स कैसे फाइंड करने हैं, यही हमारा आज का टॉपिक है कि आपको एक आंसर पॉसिबल नहीं है किसी एक स्पेसिफिक, ठीक है, वो 30 भी पॉसिबल है, वो 150 भी पॉसिबल है, और जो आंसर पॉसिबल होंगे वो भी करने होंगे। तो अब ये एक के अलावा बाकी आंसर्स कैसे हम फाइंड करने के करेंगे, इसके लिए हमारे पास हमने हमने क्या मेथड यूज करना है। अभी तक बहुत सिंपल क्वेश्चन था जिससे आपको शायद पता चल जाए 30 और 150 कैसे है, लेकिन हर क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, तो ये चीज समझने के लिए हमें कुछ और चीजें पहले करनी पड़ती। तो अब हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना है, लेकिन इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जो प्री रिक्विजिट चीजें हैं वो अब हम डिस्कस करने लगे। सो अब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट होने वाली हैं, जरा देखिएगा। ओके आपका यहाँ पे दिस एंगल इज 0 डिग्री। आपका नॉर्मली ये इस तरीके से जो एंगल चलता है 0, 90, 180 और ये क्या बनता है, दिस इज 360। ये है एंगल एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है 0 से लेकर 360 डिग्री तक। यहाँ पे दिस इज 0 डिग्री, व्हाट इज दिस, दिस एंगल इज 90, दिस इज 180, दिस इज 270 और फाइनली दोबारा यहाँ पे इट इज 360। सो ये एक साइकिल एंटी क्लॉकवाइज 0, 90, 180, 270, 360। ये जो पोर्शन है आपका, अगर आप देखें इस ग्रिड में ओवरऑल एक इसको आपने 4 पोर्शंस में डिवाइड कर लिया है। ये जो फर्स्ट पोर्शन है विच इज इन बिटवीन 0 एंड 90, इसको हम 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दें। इस फर्स्ट इसको हम कहते हैं दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। 0 टू 90 के दरमियान जो आपका पोर्शन ऑफ क्वाड्रेंट है उसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। 90 टू 180 को हम कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। 180 to 270 is third quadrant, and 270 to 360 is fourth quadrant, right? So first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. Okay, अगर आप कैलकुलेटर यूज करें इन बिटवीन 0 to 90 कोई एक वैल्यू ले लें। मीन अगर आप 40 डिग्री चेक करें, 50 डिग्री चेक करें, 60 डिग्री चेक करें, आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि साइन कॉस टेन के आंसर यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर आप चेक करें साइन 50 तो आंसर पॉजिटिव आएगा, अगर कॉस 50 भी चेक करें तो वो भी पॉजिटिव आएगा, अगर आप टेन 50 भी चेक करें, मीन इन बिटवीन 0 to 90 एक्यूट एंगल है ना, तो कोई भी एंगल चेक करेंगे तो आंसर उसका क्या आएगा, पॉजिटिव। तो मीन यहाँ पे मैं लिख लेता हूं ए फॉर ऑल, मीन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव। ओके अब जरा कैलकुलेटर में चेक करें 90 से 180 को ये एक एंगल 100 डिग्री ले, चेक करें व्हाट इज साइन 100, पॉजिटिव और नेगेटिव, इट इज पॉजिटिव। कॉस 100 चेक करें, कॉस इज नेगेटिव। टेन 100 वो भी नेगेटिव, ऐसा ही है। सो इसका मतलब इस सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन इज पॉजिटिव, सो आई विल सिंपली राइट एस, जो पॉजिटिव सिर्फ वो हम लिखें। सो साइन इज पॉजिटिव। नाउ लेट्स चेक इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट इज बिटवीन 180 एंड 270। सो 180 एंड 270 के दरमियान कोई एक एंगल ले लेते हैं से 200। आप चेक करें साइन 200, आंसर आएगा नेगेटिव। अगर आप चेक करें कॉस 200 वो भी नेगेटिव, और टेन 200 चेक करें तो वो पॉजिटिव। सो इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली टेन इज पॉजिटिव।
सो जो नेगेटिव में वो नहीं लिखा, सिर्फ जो पॉजिटिव में वो लिखा। नाउ फोर्थ क्वाड्रेंट विच इज इन बिटवीन 270 एंड 360। सो 300 आप चेक कर लें, साइन 300 नेगेटिव आएगा, कॉस 300 पॉजिटिव आएगा और टेन 300 नेगेटिव। सो इन फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस इज पॉजिटिव। सो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव। ASTC rule, add sugar to coffee, add sugar to coffee, ये याद रखना पड़ेगा रूल, आपको हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा। क्या? All science teachers are crazy। और कुछ बनाना है? सो जिस तरह भी याद है, add sugar to coffee, ASTC rule। सो अब बताइए, अगर आपसे पूछा जाए साइन कौन से टू क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव होता है? फर्स्ट एंड सेकंड। साइन कौन से टू क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है? थर्ड एंड फोर्थ। टेन कौन से टू क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? फर्स्ट एंड थर्ड। टेन इज नेगेटिव इन सेकंड एंड फोर्थ। cos is positive in first and fourth and cos is negative in second and third। ये बहुत ज्यादा हमें जरूरत पड़ेगा, बार बार ये याद रखना पड़ेगा, ASTC रूल। ओके, अभी जो आपने क्वेश्चन मैंने दिया था साइन इनवर्स ऑफ 1/2 किया, वो आपके पास आया था 30 डिग्री। उसको हमेशा हम कहेंगे अपना बेसिक एंगल, जिसको हम क्रिटिकल एंगल भी कह सकते हैं, रेफरेंस एंगल भी कह सकते हैं। हम यहाँ पे क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल भी कुछ लोग कहते हैं, बेसिक एंगल कहते हैं, कुछ रेफरेंस एंगल कहते हैं, तो मैं या बेस एंगल कह सकते हैं। तो मैं सिंपली उसको कह रहा हूँ कि वो हमारा एंगल होगा बेसिक एंगल, और वो बेसिक एंगल हमेशा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपकी कैलकुलेशन होगी BA, बेसिक एंगल। बेसिक एंगल कहां से आएगा? जो भी आपकी कैलकुलेशन होगी, कैलकुलेट आपके पास आएगा, जो भी उसका साइन इनवर्स लेंगे, साइन इनवर्स ऑफ पॉजिटिव वैल्यू का वहां पे बात करूंगा मैं, तो वो बेसिक एंगल आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में जो कैलकुलेशन होगी वो हमेशा 180 माइनस बेसिक एंगल। और थर्ड क्वाड्रेंट में इट इज ऑलवेज 180 प्लस बेसिक एंगल। 180 प्लस बेसिक एंगल। और थर्ड में इट विल बी 360 माइनस बेसिक एंगल। सो आप ऐसे भी अगर देखें तो सेकंड क्वाड्रेंट में 180 में से कुछ कम होगा एंगल, ऐसे ही है। 180 आपका सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा वो 180 से स्मॉल होगा, तो 180 में से कुछ सब्ट्रैक्ट होगा। और अगर कोई एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ तो 180 में कुछ ऐड होगा, 180 प्लस बेसिक एंगल। और अगर फोर्थ में हुआ तो 360 में से कुछ सब्ट्रैक्ट होगा, और वो कुछ क्या है? वो बेसिक एंगल है, 360 माइनस बेसिक एंगल। सो ये हमारी कैलकुलेशन है। अभी तक हमने क्या किया? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है? हमने ASTC रूल किया, ऐड शुगर टू कॉफी, ऑल पॉजिटिव इन फर्स्ट, साइन पॉजिटिव इन सेकंड, थर्ड में टेन पॉजिटिव और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। फिर फर्स्ट में कैलकुलेशन इज बेसिक एंगल, सेकंड में कैलकुलेशन इज 180 माइनस बेसिक एंगल, थर्ड में योर कैलकुलेशन इज 180 प्लस बेसिक एंगल, फोर्थ में कैलकुलेशन इज 360 माइनस बेसिक एंगल। अब जितना अभी तक हमने ये कुछ जो कुछ इस पेज पे किया है, इसको हम कैसे यूज करेंगे टू फाइंड, इसको हम कैसे यूज करेंगे किसी एक क्वेश्चन में, जरा देखिएगा।
मैं वही क्वेश्चन ले लेता हूँ जो भी हमने लिया था। क्वेश्चन था सॉल्व। वो क्वेश्चन था साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2। अहमद छोड़ दें इसको। साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 ये क्वेश्चन था। अब जब भी आपको क्वेश्चन देगा सॉल्व करने के लिए तो आपको एक रेंज देगा। मीन आपको रेंज अगर मैं क्वेश्चन में मेंशन कर दूं, इट इज 0 to 360। मीन द क्वेश्चन इज कि आपको सॉल्व करना है, मीन आपको ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स फाइंड करनी है इन बिटवीन 0 and 360। जी जरा देखिएगा, सबसे पहले कि आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आइसोलेट होना चाहिए, सब्जेक्ट बना होना चाहिए, जो कि बना हुआ है। अब यहां से आपने बेसिक एंगल फाइंड करना है। सबसे पहला काम क्या होगा? बेसिक एंगल फाइंड करना। बेसिक एंगल फाइंड करने के लिए आपने साइन इनवर्स ऑफ 1/2 करना है। अगर कहीं पे 1/2 के साथ नेगेटिव हुआ, अगर किसी क्वेश्चन में, जो कि आगे मैं दूंगा तो आएगा नेगेटिव, तो आपने बेसिक एंगल फाइंड करते हुए नेगेटिव को इग्नोर करना है। बेसिक एंगल फाइंड करते हैं साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स ऑफ हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लिया जाता है। तो अगर यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ 1/2 करें तो आपके पास बेसिक एंगल क्या आ रहा है? 30 डिग्री। ठीक हो गया, ये है बेसिक एंगल। ये बेसिक एंगल आपका आंसर समटाइम्स होगा और समटाइम्स ये आंसर नहीं होगा। तो बेसिक एंगल हमेशा आंसर नहीं होता, कभी कभी होता और कभी कभी नहीं भी होता। अब आप बताइए यहाँ पे साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? दिस इज पॉजिटिव, पॉजिटिव 1/2 लिखा हुआ है, तो साइन इज पॉजिटिव। आप बताइए कि साइन कौन से टू क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव होता है? फर्स्ट एंड सेकंड। इसका मतलब ये साइन इज इक्वल टू 1/2, पॉजिटिव 1/2 का मतलब है हमें ये उसने हिंट दिया है कि आपके आंसर्स फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे। एक आंसर होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और दूसरा आंसर हमारा होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन क्या होती है? बेसिक एंगल। तो अब आप क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू, मीन आप x फाइंड कर रहे हैं ना, तो आप लिखेंगे x इज इक्वल टू बेसिक एंगल। देखिए ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन है बेसिक एंगल और सेकंड क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन क्या है? 180 माइनस बेसिक एंगल। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका आंसर होगा सिंपली बेसिक एंगल, मीन बेसिक एंगल हियर इज 30 डिग्री। और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका आंसर होगा 180 माइनस बेसिक एंगल। And what is 180 minus basic angle? 180 minus 30 is. So these are the two answers. In the range 0 to 360. एक और क्वेश्चन देखिए। We have to solve cos x is equal to -1/2। सपोज इसमें भी रेंज क्या है? 0 to 360। जी कैलकुलेटर यूज करें और बताइए बेसिक एंगल क्या है? 60। मैंने क्या कहा था कि आपने बेसिक एंगल फाइंड करते हुए जब आप इनवर्स लेंगे तो आपने इनवर्स हमेशा पॉजिटिव वैल्यू का लेना है। अगर नेगेटिव है उसमें तो नेगेटिव को इग्नोर करेंगे। सो कॉस इनवर्स ऑफ 1/2, सो कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 इज 60 डिग्री। 60 डिग्री आ रहा है, तो ये नेगेटिव को इग्नोर किया है। नेगेटिव को हमेशा इग्नोर करना है बेसिक एंगल फाइंड करते हुए, क्रिटिकल एंगल फाइंड करते हुए नेगेटिव को इग्नोर करना है। अब इस नेगेटिव का रोल क्या है यहाँ पर? नेगेटिव आपको ये बताएगा कि आंसर किस क्वाड्रेंट में है। बताइए अहमद, कॉज इज नेगेटिव, कॉज किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है? जी, कॉज पॉजिटिव होता है फर्स्ट और फोर्थ में। कॉज पॉजिटिव होता है फर्स्ट और फोर्थ में, तो नेगेटिव होता है सेकंड एंड थर्ड में। इसका मतलब हमारे आंसर्स होंगे सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में।
अब सेकंड क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन इज 180 माइनस बेसिक एंगल, थर्ड क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन इज 180 प्लस बेसिक एंगल. So x is equal to, so second quadrant, x is equal to 180 plus 60 degree, 180 plus basic angle. और थर्ड क्वाड्रेंट में x इज, सॉरी सेकंड में तो 180 माइनस बेसिक एंगल, और थर्ड में इट इज 180 प्लस बेसिक एंगल. सो ये टू कैलकुलेशंस होंगी, टू आंसर्स होंगे हमारे सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में. सो सेकंड में 180 माइनस बेसिक एंगल, 180 माइनस 60. सो 180 minus 60 is x is equal to 120, and the other 180 plus 60 is x is equal to 240. So both answers are within the range of 0 to 360. So एक आंसर आ गया 120 और दूसरा आंसर आ गया 240. So this is how you will solve trigonometric equations. जी क्लियर है, कुछ मेथड समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन. सर यस. हमने सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट इसलिए लिए क्योंकि जो हमें ऊपर वैल्यू गिवन थी वो नेगेटिव थी. जी ये यस, वाली. ठीक है सर, थैंक यू. क्योंकि कॉस था नेगेटिव, और कॉस नेगेटिव होता है सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में. ओके, 3 tan x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और रेंज है 0 to 360. जी ट्राई करें जरा. सो सबसे पहले तो मुझे उम्मीद है आपने 10 को आइसोलेट किया होगा. 3 tan x इज इक्वल टू -2, tan x इज इक्वल टू -2/3. अब आपने फाइंड करना है बेसिक एंगल, और वो कैसे आएगा? tan इनवर्स 2/3, tan इनवर्स ऑफ पॉजिटिव 2/3 लेना है. क्या आया? 33.6. आपके एंगल्स के जो आंसर्स होंगे वो 1 डेसिमल प्लेस में लिखे जाते हैं. तो 33.7. तो ये है बेसिक एंगल. अब आप देखिए 10 कहाँ पॉजिटिव होता है और कहाँ पॉजिटिव कहाँ होता है? ASTC. तो फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होता है. हमें तो 10 नेगेटिव, हमारे पास 10 इज नेगेटिव, -2/3. सो 10 नेगेटिव होता है सेकंड एंड फोर्थ में. सो इसका मतलब हमारे आंसर्स सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे. और सेकंड क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन क्या होती है? सेकंड क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन 180 माइनस बेसिक एंगल,
और फोर्थ क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन इज 360 माइनस बेसिक एंगल। सो सेकंड में x इज इक्वल टू 180 माइनस बेसिक एंगल 33.7 और फोर्थ में इट विल बी 360 माइनस बेसिक एंगल मीन माइनस 33.7। सो x इज आज सेकेंड आंसर आप बता रहे हैं 306.3 और 326 और सेकंड क्वाड्रेंट वाला आंसर 146.3। So these are the two possible answers. तो ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। सही हो गया। थोड़ा सा मुश्किल करते हैं। सॉल्व 3 sin square x is equal to 1। सॉल्व करें। सबसे पहले आपने साइन को आइसोलेट किया, नहीं साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/3 बन गया। फिर क्या किया आपने? स्क्वायर रूट लिया। सो जब आपने अंडर रूट मीन स्क्वायर रूट लिया तो आपके पास क्या है? साइन एक्स इज इक्वल टू व्हाट? 1/√3। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपने प्लस माइनस लिखा हो। जब भी हम स्क्वायर रूट लिखते हैं तो प्लस माइनस लिखते हैं, और यहां प्लस माइनस ना लिखने से बहुत सा लॉस होगा। क्यों लॉस होगा? आपके कितने केसेस बन रहे हैं? 2 केसेस बन रहे हैं। एक साइन एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव 1/√3 मीन एक केस में आपके पास है साइन एक्स इज इक्वल टू sin x is equal to positive 1/√3 and second case is sin x is equal to negative 1/√3। तो दोनों केसेस को हमने हैंडल करना है, दोनों केसेस को अलग अलग सॉल्व करना है। सो पहले अगर हम पॉजिटिव को देखें, sin x is equal to positive 1/√3, आप बताइए व्हाट्स द बेसिक एंगल? 35.5। सो ये है बेसिक एंगल। मैं इस केस को अगर सिर्फ सॉल्व करूं तो यहाँ साइन पॉजिटिव है,
अगर यहाँ साइन पॉजिटिव है तो साइन पॉजिटिव कहाँ पे होता है? फर्स्ट एंड सेकंड। सो एक आंसर होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और दूसरा होगा सेकंड में। सो फर्स्ट में क्या होगा? एक्स इज इक्वल टू बेसिक एंगल 35.3 है। और सेकंड में क्या होगा? x इज इक्वल टू 180 माइनस बेसिक एंगल, जो कि आ गया आपके पास तो अब आपने नेगेटिव केस को अलग सॉल्व करना है। नेगेटिव केस को सॉल्व करें तो बेसिक एंगल तो वही रहेगा, क्योंकि नेगेटिव तो वैसे भी हम इग्नोर करते हैं। तो बेसिक एंगल इज 35.3। नाउ साइन इज नेगेटिव। सो साइन नेगेटिव कहाँ होता है? थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो वन आंसर विल बी इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड अदर विल बी इन fourth quadrant. So the answer in third quadrant will be x is equal to 180 plus basic angle, and answer in fourth quadrant will be x is equal to 360 minus basic angle. So what's the answer for third quadrant? X is equal to 215.3. Whereas the answer in fourth quadrant is x is equal to 324.7. So these are the four possible answers, and all the answers are lying within the range of 0 to 360. So इसमें एक ऑन एवरेज एक बहुत मिस्टेक होती है, ये प्लस माइनस वाली, जो कि हम नहीं लिखते। सो माइनस ना लिखने से फहाम फहाम माइनस ना लिखने, अगर प्लस माइनस ना लिखा तो इससे क्या लॉस होगा हमारा? सर अगर प्लस माइनस ना लिखें हाँ जी। सर तो आंसर गलत हो जाएगा। आंसर गलत सही कह रहे हैं। मीन आंसर आपके, अगर आपने सिर्फ पॉजिटिव के साथ सॉल्व कर दिया तो आपके ये टू आंसर्स तो आ जाएंगे, लेकिन बाकी रिमेनिंग टू आंसर्स आपके मिस हो जाएंगे। सो ये वाले आंसर्स जो होंगे, ये वाले दोनों आंसर्स, ये आपके मिस हो जाएंगे। तो डेफिनेटली आंसर मार्क फिर नहीं मिलेगा। सो इसलिए बी केयरफुल, जब भी हम स्क्वायर रूट खुद अप्लाई करते हैं किसी भी क्वेश्चन में, तो उसके साथ हम प्लस माइनस लिखते हैं। डन? ओके, एक क्वेश्चन और सॉल्व कीजिए। 5 tan² x minus 1 is equal to 0. Solve this for 0 to 360 degree. होगी कल देखना।
So we got tan square x is equal to 1 by 5. Mean tan x is equal to plus minus 1 over square root 5. There are two cases. One case is tan x is equal to positive 1 over under root 5. And the other case is tan x is equal to negative 1 over square root 5. G, what is the basic angle? Plus minus नहीं प्लस दोनों में प्लस. बेसिक एंगल फाइंड करते हुए हम नेगेटिव को इग्नोर करते हैं. सो बेसिक एंगल दोनों केसेस में 24.1 होगा. So when tan is positive in first and third quadrant, and tan is negative in second and fourth quadrant. So first quadrant, x is equal to basic angle, mean 24.1. Third quadrant, the calculation is x is equal to 180 plus basic angle. Second key calculation, answer in second quadrant, x is equal to 180 minus basic angle. And in fourth quadrant, x will be 360 minus basic angle. So the four answers are, one is 24.1, second is 204.1, next is 165, not 155.9 degree, and last is 335.9 degrees. 55. So these are the four answers for this equation 5 tan square x minus 1 is equal to 0. जी आई होप ये इक्वेशन जितना आज हमने किया इसको सॉल्व करना हमें समझ आ गया है. इसको इंशाल्लाह हम कल आगे एक्सटेंड करेंगे. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.